बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 12.4, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। अच्छा, इधर देखिएगा, इसमें अगर एक मतलब मेथड आपको समझ में आ गया ना, नहीं इसमें नया मेथड है। एक दफा मेथड समझ में आ गया तो इसके जितने भी पार्ट्स है ना, सब आप आराम से करोगे। बस एक दफा मेथड क्लियर होने की जरूरत है। तो मैं रैंडमली कुछ पार्ट्स कराऊंगा, बाकी पार्ट्स आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा। ठीक है, चलिए पार्ट 1। देखिए पार्ट 1 में कहता है शो दैट साइन इनवर्स 77/85 77/85 प्लस साइन इनवर्स 1/5, सॉरी 3/5। क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही कॉपी कर रहा हूं, इक्वल टू कॉस इनवर्स 87/425। ये है आपका क्वेश्चन। सही है, अभी तो सुनिएगा। क्वेश्चन देख लिया सबने, अब रख दो बुक रख दो, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें जितनी भी इनवर्स वाली वैल्यू है ना, सबको सपोज करना है। इनवर्स वाली वैल्यू जितनी भी है सबको सपोज करना है। यानी ये देखिएगा, लेट जी, सबसे पहले साइन इनवर्स 77/85, इसको आपने लिया है एक्स के बराबर, तो 77/85 ये बराबर हो गया साइन एक्स के। एग्री? साइन इनवर्स 3/5 ये आपने लिया y के बराबर, तो 3/5 बराबर हो गया साइन y के। सही। फिर कॉस इनवर्स 87/425 ये बराबर लिया हमने z के, तो 87/425 ये बराबर हो गया कॉस z के। इधर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या करोगे, z लिया है ना, अब आप क्या करोगे कि ये जो क्वेश्चन गिवन था, इसमें जो भी आपने सपोज किया वो पुट कर दीजिएगा। तो आपने ये सपोज किया, इसको x सपोज किया, इसको y सपोज किया, और इसको आपने z सपोज किया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब क्या करोगे, क्वेश्चन में देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं, साइन और कॉस है। तो साइन या कॉस में से कोई भी एक आप दोनों तरफ अप्लाई कर देना, साइन या कॉस, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो साइन कॉस में चले, हमने अप्लाई कर दिया दोनों तरफ साइन, ये x प्लस वाई, ये हो गया साइन z। सही है, दोनों तरफ साइन अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला से इसको एक्सपेंड कर दो। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन z। दिस इज इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? सही है। अब आपको सिर्फ देखना है कि ये जो है, इसमें किसकी वैल्यू है और किसकी वैल्यू नहीं है। जिसकी वैल्यू नहीं होगी उसकी वैल्यू हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से निकाल लेंगे। देखोगे, सबसे पहले साइन एक्स की वैल्यू है, कॉस वाई की वैल्यू नहीं है, तो ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर कॉस एक्स भी नहीं है, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
साइन वाई ये है, और फिर साइन जेड नहीं है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो बारी बारी फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले कॉस वाई, फॉर कॉस वाई सिंपल ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। साइन वाई गिवन है, साइन वाई 3/5, ये स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये प्लस का इधर आकर माइनस का, कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। आप चाहे तो ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से कीजिए जरा, आप डायरेक्ट ये काम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, यही आया 16/25, और स्क्वायर हटाने के लिए रूट लिया, तो ये वैल्यू हमेशा आप इसमें पॉजिटिव में लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करके। तो आ गया कॉस वाई, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस एक्स, हेडिंग डाल दिया फॉर कॉस एक्स, फिर फॉर्मूला वही यूज करना है, लेकिन अब यूज करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। साइन एक्स 77/85 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर एक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से बता दीजिए, ये पूरा 1 माइनस करके कितना, 36/85। ठीक है, तो ये स्क्वायर ले लिया था, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया। अच्छा, ये रूट के बाद आंसर है, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया कॉस एक्स, ये आ गया। सबको क्लियर है? अब क्या चाहिए, साइन जेड, तो आपने लिखा फॉर साइन जेड, फिर वही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर जेड। अब कॉस स्क्वायर जेड गिवन है 87/425, 87/425, तो ये हो गया साइन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 87/425। चलिए सॉल्व करके बता दीजिए साइन जेड। सॉरी, 416425, बस ये सारी वैल्यू आ गई। अब आपने जिसके लिए निकाला बस वहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, इक्वल आएगा, नहीं आया तो हमने कहीं गलती की। प्रूफ करने के लिए बोला है तो लाजमन दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। चलो पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। सबसे पहले क्या है, साइन एक्स 77/85, फिर क्या है कॉस वाई 4/5 प्लस फिर क्या है कॉस एक्स 36/85, फिर क्या है साइन वाई 3/5, फिर क्या है साइन जेड इज 416/425। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक ही स्टेप में नहीं करना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 308/425, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए,
108। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, तो दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। राइट, सही है, मेथड समझ में आ गया। मैं फिर एक दफा मेथड रिपीट कर देता हूँ, ताकि जितने क्वेश्चन होंगे वो अभी हम करते हैं, बाकी सब आप ट्राई करोगे, फिर जो नहीं होगा तो वो फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा आपको कि जितनी भी इनवर्स वाली वैल्यू है सबको सपोज कर लेना है और इनवर्स खत्म कर देना है। फिर मैंने कहा था कि इक्वल के दोनों तरफ फिर ये वैल्यू पुट कर देना है जो सपोज किया, सही है। फिर दोनों साइड को एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें कौन है, साइन है और कॉस है, तो साइन और कॉस में से जो भी करें आप, कोई कोई इशू नहीं है। एक स्टेप आगे पीछे हो सकता है, 2 स्टेप आगे पीछे हो सकता है, आप जो चाहे अप्लाई कर दें। मैंने दोनों तरफ साइन अप्लाई किया, हो सकता है कॉस अप्लाई करने पर 1-2 स्टेप कम हो जाए, वैसे दिख रहा है कॉस अप्लाई करते तो 1-2 स्टेप कम होता, लेकिन खैर इस चक्कर में रहेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। कोई भी अप्लाई करो, अप्लाई किया, फिर फॉर्मूले से खोल दो, फिर चेक करो किसकी वैल्यू है किसकी वैल्यू नहीं है, जिसकी नहीं है उसकी कैलकुलेट कर लो। फिर जब सारी वैल्यू आ जाए तो इसके अंदर पुट करो, सॉल्व करो, दोनों साइड इक्वल आएगा। क्लियर है, ठीक है।